नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे ज़ीरोधा एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हैं और आप करेंसी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन सी करेंसीज है, लॉट साइज़ क्या है, टिक साइज़ क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। करेंसी बाय करके भी आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ज़ीरोधा का एप्लीकेशन ओपन कर दिया है। ये मेरे होल्डिंग्स है कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है, 11% ही अप है। ये तो सारा स्टॉक का मामला हो गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो करेंसी ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, जिसे फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। अब उसके लिए क्या है कि इंडिया में अगर आपको करेंसी ट्रेडिंग करनी है तो सिर्फ 4 करेंसीज आप ट्रेड कर सकते हो। ये 4 करेंसीज ज़ीरोधा में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, मतलब अगर आपको इंडियन रुपीज़ में ट्रांजैक्शन करना है तो 6 करेंसीज आपको ट्रेड करने का मौका देती है सेबी। बाकी फॉरेक्स जो है वो यहाँ पे अभी लीगल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। लीगल कहने से अच्छा है कि अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल हम देखेंगे कि ये 4 करेंसीज को कैसे ट्रेड किया जाता है। अब जैसे कि आप देख रहे हो, करेंसी जो होती है वो सिंगल ट्रेड नहीं होती। जैसे INR इंडियन करेंसी है, वो सिंगल ट्रेड नहीं होती है। उसको ट्रेड करने के लिए कोई और करेंसी चाहिए होती है, पेयर हमेशा ट्रेड होती है। इसलिए यहाँ पे USD INR, यूरो INR, GBP INR और JPY INR, ये करेंसी पेयर हमें ट्रेड करनी होती है। इसमें पहली जो करेंसी होती है वो होती है बेस करेंसी, और दूसरी होती है उसके खिलाफ हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो वाली करेंसी। तो बेस करेंसी होती है USD और INR, क्योंकि इसके अगेंस्ट में हम ट्रेड कर रहे हैं तो USD INR के पेयर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। अब जो रेट चल रहा है वो INR का रेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 81 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ का भी चल रहा है US डॉलर के अगेंस्ट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी होती है और इस तरीके से आप ट्रेड करते हो। अब ट्रेड करने के लिए जैसे USD INR है वैसे यूरो INR की प्राइस अलग है, GBP INR की प्राइस अलग है, और JPY यानी कि जापानीज येन जो होता है उसकी और INR की प्राइस भी यहाँ पे ट्रेड होती है। तो सिंपल सा तरीका है ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको बाइंग के लिए जाना है, और कोई भी अगर आपको स्टॉक खरीदना है, कमोडिटी खरीदनी है या फिर करेंसी खरीदनी है तो टेक्निकल एनालिसिस आना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंट्राडे के लिए करते हो या फिर कोई स्टॉक बाय करते हो जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, चार्ट रीड करना आना चाहिए। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको नहीं आता है तो पहले सीख के आओ, उसके बाद ही इसमें ट्रेडिंग करो, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले तो चार्ट देखेंगे, क्या व्यू चल रहा है, किस तरीके से अभी चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में अभी यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे रही है। 5 मिनट का चार्ट है, इंट्राडे में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा बेरिश मूवमेंट है। अब आप सोच रहे हो कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो INR क्या सिचुएशन में होगा। जैसे ही यहाँ पे INR की प्राइस जो होती है, जैसे कि 81.99 दिखाई दे रही है, अगर ये 89.99 ऊपर बढ़ता है तो हमारी इंडियन करेंसी वीक हो रही है, ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। प्राइस बढ़ना मतलब इंडियन करेंसी वीक होना, और प्राइस गिरना मतलब इंडियन करेंसी स्ट्रांग होना। ये US डॉलर के अगेंस्ट है, इसकी वजह से इस तरीके से इसे देखा जाता है। तो ये माइनस में जा रहा है, मतलब ट्रेंड माइनस में है, USD INR पेयर माइनस में है, लेकिन इंडियन करेंसी थोड़ी स्ट्रांग हो रही है। और अगर ये प्लस में चली जाती है तो हम कहते हैं कि इंडियन करेंसी वीक हो रही है, लेकिन ये पेयर प्लस में जा रहा है तो USD प्लस में जा रहा है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जानना जरूरी है, लेकिन हमें यहाँ पे प्राइस को ट्रेड करना है। बाकी सारी चीजें भी आपको देखनी जरूरी है, लेकिन प्राइस अभी यहाँ पे निगेटिव दिखाई दे रहा है तो हम शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं। अब सेल के ऊपर जा सकते हैं। और आप यहाँ पे ध्यान में रखिए, करेंसी ट्रेडिंग आप करना चाहते हो तो सिर्फ FNO में आप कर सकते हो। आप कोई और चीज़ यहाँ पे स्टॉक लेके होल्ड करना है या फिर आपको सारी चीज़ें यहाँ पे स्टॉक की तरह होल्ड करनी है, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे आपको प्योर यहाँ पे ट्रेडिंग करनी होती है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको बाइंग और सेलिंग करनी होती है। लास्ट ट्रेडिंग डे होता है वीकली एक्सपायरी का, जो फ्राइडे होता है, मतलब आज फ्राइडे है तो वीकली फ्राइडे एक्सपायरी आज हो जाएगी अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। तो अगर आप मंथली एक्सपायरी देखते हो तो लास्ट फ्राइडे को यहाँ पे लास्ट वर्किंग डेट, फाइनल सेटलमेंट डेट होती है लास्ट वर्किंग डेट ऑफ मंथ, मतलब महीने का आखिरी वर्किंग डे जो होगा, फ्राइडे ही होता है मोस्टली, कभी कभी फ्राइडे को छुट्टी होती है तो गुरुवार भी हो जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और 12:30 बजे एक्सपायरी होती है दोपहर को 12:30 बजे एक्सपायरी होती है, और लास्ट फ्राइडे फाइनल सेटलमेंट होता है।
वीकली ट्रेडिंग डे जो होता है, ऑल वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट विल एक्सपायर ऑन फ्राइडे ऑफ द एक्सपायरी वीक। एक्सपायरी वीक जो होता है उसके फ्राइडे को आपकी ट्रेडिंग जो होती है वो लास्ट ट्रेडिंग होती है, लेकिन सेटलमेंट महीने के लास्ट में होती है, लास्ट डे ऑफ मंथ में होती है। अब यहाँ पे जो लॉट साइज होता है, सब सारी चीजें देख ली कि आप एफएनओ में करते हो तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो। अगर आप बेरिश मूवमेंट में हो तो आप शॉर्ट करोगे, बुलिश में हो तो आप बाय करोगे। फिलहाल तो हम यहाँ पे बेरिश मूवमेंट लेंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉट साइज। अब क्वांटिटी यहाँ पे एक लिखी है, एक क्वांटिटी में 1000 यूनिट्स आते हैं, यानी कि 1000 का एक लॉट होता है। $1000 यहाँ पे कभी भी बोला जाता है। जो डेरिवेटिव्स में होते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, इसे कहते हैं कि 1000 शेयर्स आपके आ जाएंगे एक लॉट में। अब इसकी टाइमिंग जो होती है वो 9 बजे सुबह शुरू होता है। इसमें कोई प्री ओपनिंग नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्टली 9 बजे ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। शाम के 5 बजे तक आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब नॉर्मल मार्केट 3:30 बजे बंद होता है, उससे 1.5 घंटा ज़्यादा आप करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हो यहाँ पे। और एक्सपायरी साइकिल जो होती है वो 11 वीक की एक्सपायरी साइकिल होती है, 12 एंड मंथली एक्सपायरी 12 एक्सपायरीज होती है। तो मतलब जैसे कि आप फ्यूचर में हम देखते हैं कि 3 एक्सपायरी हमें यहाँ पे ट्रेड करने के लिए मिलती है, उसी तरीके से होता है। लेकिन एक्सपायरी साइकिल जो होती है वो 11 वीकली एक्सपायरी एंड 12 मंथली एक्सपायरी होती है। मतलब टोटल अगर देखें तो मंथली एक्सपायरी 12 होती है, जबकि हर महीने की एक्सपायरी होती है, और 11 वीकली एक्सपायरी यहाँ पे कंसिडर की जाती है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। और क्वांटिटी फ्रीजर लिमिट 10,000 है। 10,000 से ज़्यादा आपकी क्वांटिटी जो है वो फ्रीज हो जाएगी, यहाँ पे फ्रीज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है, क्योंकि नए लोगों के लिए ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वांटिटी आप कितने भी सिलेक्ट कर सकते हो। 1000 क्वांटिटी का लॉट होता है, एक लॉट 1000 क्वांटिटी का होता है। जैसे कि हम यहाँ पे 10 लॉट अगर बाय करते हैं तो हमारी यहाँ पे 10 × 1000 यानी कि 10,000 लॉट यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी यहाँ पे बाय हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि मार्जिन कितना लगता है, तो यहाँ पे आपके पास कितने रुपए होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 क्वांटिटी में बाय कर रहा हूँ, मतलब 10 × 1000 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी मेरी बाय हो जाएगी। 10,000 क्वांटिटी बाय करने के लिए मुझे सिर्फ चाहिए 18,138 रुपये। 18,138 रुपये में मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी 10 यूनिट लॉट जो है वो बाय कर सकता हूँ। अब इसका जो स्पैम मार्जिन प्लस एक्सपोजर मार्जिन जो होता है वो कितना होता है, क्योंकि वो भी पता होना जरूरी है। स्पैम मार्जिन जो होता है वो 2% होता है यहाँ पे, और एक्सपोजर मार्जिन होता है 0.5%। मतलब आपको टोटल अमाउंट के सिर्फ 2.5% यहाँ पे पैसे देने हैं। अगर आप यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी को 81 से मल्टीप्लाई करोगे, जो कि प्राइस चल रही है 81.98, तो इसका अंदाजा लग जाता है कि कितनी बड़ी अमाउंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की हो जाती है। उसके सिर्फ 2.5% आपको यहाँ पे मार्जिन पे करना है, यानी कि 18,000 रुपये आपको यहाँ पे सिर्फ पे करने हैं। जो अपफ्रंट मार्जिन होता है वो इतना ही करना होता है। तो एक लॉट का अगर आप बात करोगे, अगर आप सिंपली जाना चाहते हो एक लॉट के लिए, एक लॉट के लिए सिर्फ आपको 1800 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 1813 रुपये में आपका एक लॉट बाय हो जाएगा। अब ये तो हो गया मार्जिन की बात, लॉट साइज की बात और बाकी सारी बातें। अब आते हैं एक्चुअल चीज के ऊपर कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से होगा। तो इसकी जो टिक साइज होती है, जो नॉर्मल स्टॉक में हम कहते हैं कि मतलब 5 पैसे से स्टॉक बढ़ता है, यानी कि अगर नॉर्मल स्टॉक होता तो 81.9 होता, उसके बाद 81.95 होता। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 5 पैसे से क्या हो रहा है कि स्टॉक बढ़ रहा है, 50 पैसे से, सॉरी 5 पैसे से स्टॉक यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि करेंसी ट्रेडिंग में जो टिक साइज होती है वो 0.25 पैसा होती है। मतलब स्टॉक में 50 पैसा होती है, 5 पैसा मैंने गलत बोल दिया, 50 पैसे होते हैं, 50 पैसे से स्टॉक बढ़ता है। लेकिन अगर आप करेंसी देखोगे तो 25 पैसे यहाँ पे आपको चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि करेंसी की बात करें तो 81.9725 अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो ये चेंज होगी कैसे, 81.9750, यानी कि पहले 00 फिर 25, मतलब 0.0025 से चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1000 क्वांटिटी बाय करते हो, यानी कि एक लॉट बाय करते हो, और आपकी जो करेंसी है वो 0.0025 से मूव होती है, तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको ₹2.5 मिलेंगे। मतलब एक टिक, यहाँ पे जो टिक साइज दी है वो एक टिक
अगर चेंज होती है तो आपको यहाँ पे ₹2.5 का फ़ायदा होता है। अगर ऊपर जाती है तो ₹2.5 का फ़ायदा होगा, नीचे जाती है तो ₹2.5 का नुकसान होगा। तो ये बेसिक सी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, यहाँ पे इंट्राडे भी कर सकते हो और ओवरनाइट भी कर सकते हो, दोनों में मार्जिन सेम लगता है। यहाँ पे इंट्राडे में सिलेक्ट करूँगा फिर भी मार्जिन सेम है, ओवरनाइट में भी मार्जिन यहाँ पे सेम दिखाई दे रहा है। तो जो भी करो थोड़ा एनालिसिस करने के बाद करो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मार्केट सिलेक्ट किया है, क्वांटिटी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 10 क्वांटिटी में बाय करूँगा और उसके बाद ट्रेड इनिशिएट करूँगा शॉर्ट की पोजीशन का। बाकी सारी चीज़ें सेम रखनी है, लेकिन ये जो मैंने आपको पूरा 5-10 मिनट के लिए सारी चीज़ें बताई ये इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से बता रहा हूँ, अदरवाइज बीच में ही वीडियो छोड़ के मत चले जाना कि क्या बता रहा है ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसकी वजह से सारी चीज़ें बताई है। अब स्वाइप टू सेल करते हैं 81.97 पे हम यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन है वो लेने वाले हैं। तो शॉर्ट पोजीशन हम जैसे ही लेते हैं तो हमारी ऑर्डर कंप्लीट हो गई है और ऑर्डर्स में जाओगे तो आप देख सकते हो 10 क्वांटिटी यानी कि 10 लॉट हमने सेल किए हैं, क्वांटिटी 10,000 की हो जाती है और कंप्लीट हो गई है 81.97 पे। अब हम जाएंगे पोर्टफोलियो में और देखेंगे हमारी पोजीशंस क्या चल रही है। तो पोजीशंस में आप देखोगे तो करंट तो 0-0 ही चल रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 25 रुपये, ये देखिए 25 रुपये प्लस 25 रुपये माइनस। अब 10,000 की क्वांटिटी है तो जैसे ही 0.0025 हिट होगा तो 25 रुपये का फायदा 25 रुपये का नुकसान मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। अब शॉर्ट पोजीशन ली है तो जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा तो वैसे वैसे यहाँ पे मुझे देख रहे हैं कि आप पोजीशंस मेरी प्लस में आ रही है। तो इस तरीके से आप ये देखिए 100 रुपये का फायदा हो गया, क्योंकि पूरा यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे नीचे आ गया मार्केट। 97 पे हमने सेल किया था तो 96 पे आएगा तो 100 रुपये हमें यहाँ पे फायदा होगा। अब दिन की जो मूवमेंट होती है, करेंसी की जो दिन की मूवमेंट होती है वो मैक्सिमम 1 रुपये की होती है। यानी कि आपको अगर फायदा होगा एक लॉट के ऊपर तो मैक्सिमम 1,000 रुपये का फायदा हो सकता है या फिर मैक्सिमम 1,000 रुपये का लॉस हो सकता है। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। वैसे तो मूवमेंट बहुत कम होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा लॉट आप यहाँ पे बाय कर सकते हो और मार्जिन 2.5% है तो आप यहाँ पे हेवी क्वांटिटी भी उठा के काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप यहाँ पे कुछ मत कीजिएगा। अब अगर ट्रेड से एग्जिट करना है तो किस तरीके से करना है, सिंपली जो नॉर्मल हम स्टॉक में इंट्राडे में करते हैं तो एग्जिट के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एग्जिट के ऊपर क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले सेल किया था इसकी वजह से यहाँ पे बाय का सिग्नल हमें दिखाई दे रहा है और चार्जेस वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट हमारा थोड़ा अच्छा खासा दिखाई देता है हम यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट कर देंगे और जो पोजीशन है हमारी एग्जिट हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो जाएगा। तो सिंपली आपको स्वाइप टू बाय करना है, क्वांटिटी सेम ही रखनी है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं और यहाँ पे आपकी जो पोजीशन है वो एग्जिट हो जाएगी और आराम से स्टॉक से आप निकल सकते हो। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती है। अगर आपको करेंसी ट्रेडिंग करनी है तो लॉट साइज आपको पता होना चाहिए, टिक साइज आपको पता होनी चाहिए और एक्सपायरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से एक्सपायरी होगी, सारी चीज़ें। तो लॉट साइज हमने कवर की, टिक साइज कवर की, एक्सपायरी भी कवर की और ट्रेडिंग कैसे करना है ये सारी चीज़ें भी कवर की। तो इस वीडियो में आई होप आपको करेंसी ट्रेडिंग ज़ीरोधा में कैसे करते हैं, कौन सी करेंसी ट्रेड होती है, ये सारी चीज़ें पता चल गई होगी। यूएसडी आईएनआर में मैंने ट्रेड किया है, आप यूरो आईएनआर में भी ट्रेड कर सकते हो। थोड़ा सा खोल के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे भी जो लॉट है वो 1,000 का ही होता है और यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन आपको चेंज मिलता है। 89 रुपीज़ प्राइस चल रही है तो 2600 रुपये आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर में देखोगे तो जीबीपी आईएनआर भी यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। इसका अगर देखोगे तो 3,800 रुपये आपको लगता है, क्योंकि प्राइस भी ज़्यादा है तो थोड़ा सा मार्जिन जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो बढ़ जाती है, इसकी वजह से इसका मार्जिन 2.5% के हिसाब से आता है। जेपीवाई अगर देखोगे तो इसमें भी आपको 2500 रुपये लगेंगे और सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम चीज़ें हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है वो करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हो। ज़ीरोधा के अंदर सिर्फ 4 करेंसीज यहाँ पे ट्रेड होती है सेबी के अलाउ के हिसाब से, बाकी करेंसीज आप यहाँ पे नहीं ट्रेड कर सकते। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, आपके जो भी कमेंट्स है वो आप पूछ सकते हो, नीचे जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।